बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। तो मेरी वीडियो कल भी अपलोड नहीं हो पाई थी। कुछ तो ये फ़ोन का मसला, आप लोगों को कई दफ़ा बता रही होती है कि स्टोरेज का मसला, और कुछ जैसा कि मैं बता रही थी कि रमज़ान माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की आमद है। तो उस सिलसिले में कुछ थोड़ी सी मैंने आप लोगों को बताया था कि किचन की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग हो रही है, और वैसे भी सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी जा रही हैं। तो घर में कुछ बिज़ी थी, इस वजह से मेरी कल भी वीडियो नहीं आई। लेकिन आज तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पर के देखें, मैंने अपनी नई जो है ना, न्यू एडिशन हुआ है जो मेरे पास, मैंने आप लोगों को कई दफ़ा पहले बताया था कि मेरे पास बेकिंग से रिलेटेड और सारी चीज़ें, मतलब इतने गैजेट्स हैं मेरे पास जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो अब मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं बताती थी कि मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी भी और अपने यूज़ भी करूँगी गैजेट्स, जो भी मेरे पास गैजेट्स हैं बेकिंग के हैं या कोई भी कुकिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये देखें, मेरी आ गई है जी ये न्यू मशीन, जिसमें मैं अपनी बेकिंग जो है उससे किया करूँगी। इसमें अपना सारा जो है, मतलब मैं अपना जो मेरी डो वगैरह होती है वो इसमें बनाया करूँगी, और इसको हम आटा गूंदने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी नाइस और इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। स्टील में है, ये देखें आप, इसके बाउल कितने कितने बड़े हैं और कितने नाइस हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। इसको खोल रही थी ज़ीशान की हेल्प लेकर, ये देखें यहाँ पर ज़ीशान की मैंने हेल्प ली हुई थी। और बेसिकली ये वाली मशीन जो थी ना, ये मैं जब हम शुरू में यहाँ पे इटली से यहाँ पे मूव हुए थे यूके में, उस वक्त हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उन्हें पता था कि मैं बेकिंग बड़ी अच्छी करती हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की थी। और थैंक यू सो मच अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं ये देने के लिए। तो आज मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। मैंने सोचा कि इसको ओपन करती हूँ और इसको यूज़ भी करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर आप लोगों को भी साथ साथ दिखाऊँ। और इन चीज़ों का जिनको शौक होता है ना, वो कहते हैं ना, कोई भी मतलब जिस चीज़ का किसी को शौक होता है उसको इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। तो अक्सर मैं कशफ को कह रही होती है ना कि ये मेरी बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मेरा बड़ा अच्छा गैजेट्स है, और ये मेरी अच्छी मशीन है। तो वो हमेशा मुझे कह रही होती है कि मम्मा मुझे कुकिंग से कोई मतलब इतना ख़ास मतलब जिस तरह मुझे होता है ना कुकिंग का, तो वो कहती है कि मम्मा मुझे इतना इस हद तक नहीं है जिस हद तक आपको होता है अपने आप को थकाने का और आपको करने का। तो मैं उसको यही कह रही होती हूँ कि जिसको शौक होता है ना, उसको अपनी थकावट वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं होती, और क्योंकि वो खुशी से कर रहा होता है कोई भी मतलब काम होता है। जैसे कि मुझे प्लांट्स का शौक है, तो वो कह रही होती है, मैं अक्सर जब भी मार्केट में जाती हूँ ना तो मेरी नज़र पड़ती है, मैं कहती हूँ कशफ कितने अच्छे प्लांट्स हैं, तो कहती है मम्मा आपको अच्छे लगते हैं ना, तो इसलिए आपको अच्छे लग रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है प्लांट्स में। उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है प्लांट्स वगैरह में ना। तो वो मुझे कह रही होती है कि मम्मा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे कोई मतलब नहीं फ़र्क पड़ता अच्छे लग रहे हैं या कैसे लग रहे हैं। सिर्फ आपके लिए मैं खुश हो जाती हूँ कि अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। अदरवाइज मुझे मतलब इतना शौक नहीं है इन चीज़ों का। तो वो बात होती है कि वो कहते हैं ना शौक का कोई मोल नहीं। तो वो बात होती है कि जिसको शौक होता है ना, उसी को उन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है और वही उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि मैं बेकिंग के लिए मेरे पास, अब मैं बाकी चीज़ें भी आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊँगी कि क्या क्या हैं सारी। तो आज मैंने आप लोगों को अपनी ये दिखाई है, इसकी मैंने ओपनिंग की थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। और वही बात है कि शौक का कोई मुल नहीं होता। तो ये देखें प्लांट्स की भी जैसे मैं अभी बात कर रही थी, मैं जो प्लांट्स लेके आई हूँ लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि मैं B&Q से इतने नाइस प्लांट लगे हुए थे, ये मैं लेके आई थी। और मैंने सोचा कि इसको ना फ़िलहाल के लिए जो मेरे पास पड़ा है ना घर में, जो इसका गमला, उस बड़े वाले में इसको ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल करती हूँ। तो लेकिन इसके लिए वैसे तो ये जिसमें पौधा है ना, ये भी बड़ा सा प्लांट्स गमला होना चाहिए, और जिसके अंदर रखना है इसको वो भी बड़ा सा होना चाहिए। लेकिन मेरे पास घर में इस वक्त ये वाला पड़ा हुआ था दूसरा, मैंने सोचा कि इसमें बड़े में इसको रख देती हूँ, और इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए इसमें पानी वगैरह डालते हैं ताकि ये अपनी मतलब ये ना हो कि मुरझा जाए पौधा। मैंने कहा इसको फ़िलहाल इसमें पानी वगैरह डाल के इसको रख देते हैं, तो फिर नया मैं गमला लाऊंगी तो उसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे भी वही शौक की बात आ जाती है, अपने अपने शौक की बात होती है मुझे शुरू से ही। और ये मेरी चीज़ ना मेरी अम्मी में से आई है। हमारी अम्मी को इतना शौक है ना, यकीन करें। तो हमें मतलब बहुत शौक होता था, हम अपने घर में भी जब होते थे शादी से पहले, तो हमेशा हमें प्लांट्स का बहुत, अभी तक मेरी अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उन्हें शौक है। अभी भी घर में कभी धनिया लगा रही होती हैं, कभी पौधों की मनी प्लांट्स इतनी माशाल्लाह मेरी अम्मी के घर में ग्रो करती है ना, वो दीवारों तक सारी चढ़ जाती है। और मेरी अम्मी इतनी इतनी काट के फेंकती हैं। और यहाँ पे मैं देख रही होती हूँ कि इतनी मुश्किल से हो रही थी। मेरे पास मनी प्लांट है लेकिन वो इतनी जल्दी अभी ग्रो नहीं कर रही होती, हालांकि मैंने उसमें पानी वगैरह भी डाला है, कितना मतलब उसकी केयर भी करती हूँ, लेकिन उस तरह ग्रो नहीं करती जिस तरह अम्मी के घर में ग्रो करती थी।
अच्छा, इधर जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि उन्होंने अपने रूम की वार्डरोब, अपने बेड माशाल्लाह से खुद ही मतलब उन्होंने असेंबल किए हैं, क्योंकि इनके पास पहले बंक बेड था, तो अब इन्होंने दोबारा से चेंज किए थे, क्योंकि सिंगल सिंगल बेड लिए थे। पहले छोटे थे, अब माशाल्लाह माशाल्लाह हाइट वगैरह हो गई है, बड़े हो गए हैं, तो इसलिए इनके अब सिंगल बेड लिए थे। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाली मेरे कमरे की जो वार्डरोब थी, ये भी इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह से खुद असेंबल की है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इतनी एज भी नहीं है इनकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है कि जो मैनुअल दिया हुआ होता है ना, उसके अकॉर्डिंग सारी देख के माशाल्लाह इन्होंने ये जोड़ी है। तो आजकल बहुत बिजी हैं घर में, इसी वजह से मेरी वीडियो भी लेट हो रही है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को डीप क्लीनिंग की, सारी किचन वगैरह की, क्योंकि रमज़ान की माशाल्लाह आमद है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह तो रमज़ान की तैयारी की भी है कि डीप क्लीनिंग कर ली जाए घर की। और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि जब डीप क्लीनिंग हो रही होती है तो बिहाइंड द सीन क्या कुछ हो रहा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये मैं बनाने लगी थी, निकाले थे मैंने अनार निकाले थे और साथ में माल्टे, मैंने कहा थोड़ा सा इसका जूस बनाती हूँ, तो ये मैं निकाल के रख रही थी। और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो घर की क्या बेसिकली हालत हुई होती है। अभी मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ, और आप लोग बताएं कि रमज़ान की तैयारी किस किस ने शुरू कर दी है। तो यहाँ पर ये देखें, बाउल भी ये मैंने निकाले थे। मैंने कहा रमज़ान की तैयारी, पकोड़े बनाने होते हैं और कबाब वगैरह बनाने होते हैं, तो इस तरह की तैयारी जो है ना मैंने कहा टाइम से कर लेते हैं। तो इसलिए ये सारे बर्तन जो है ना मैंने कहा निकाल के रखती हूँ, इनको एक दफ़ा फ्रेश करके धो वगैरह लेते हैं। ये देखें साफ़ ही थे बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा फिर भी इनको दोबारा से पानी से एक दफ़ा अच्छी तरह क्लीन कर लेते हैं। और ज़ाहिर बात है, हम लोग मुसलमान हैं और हम लोगों को माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान की वैसे ही बड़ी खुशी होती है। तो इस खुशी में बहुत सी तैयारियां हो रही होती हैं शुरू से ही। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप लोगों के साथ मैं साथ साथ अब अपनी प्रेपरेशन भी हम इंशाल्लाह ताला मिल के रमज़ान की करेंगे कि मैं क्या क्या मतलब फ़ूड बनाऊंगी, क्या क्या मैं मतलब बना के रखूंगी, फ्रीज़ करूंगी, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ शेयर करूंगी। तो मैं पहले भी बनाती रहती हूँ, लास्ट ईयर की वीडियो में भी मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब आप लोगों को बताई थी। इस दफ़ा भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या जो है ना बना के फ्रीज़ करने वाली हूँ, और आप लोगों को टिप्स भी दूंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने रमज़ान की जो तैयारी है मिल के करेंगे, और मैं क्या क्या फ्रीज़ करूंगी वो भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करती जाऊंगी, और इस तरह हम अपने रमज़ान की साथ मिल के तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि मैं बता रही हूँ डीप क्लीनिंग में बिजी हैं, तो टाइम ही नहीं मिल रहा होता खाना बनाने का भी, तभी मेरी कोई भी रेसिपी आप लोगों को अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही। इंशाल्लाह ताला सून आप लोगों को रेसिपीज़ भी मिलेंगी, तो शॉर्ट्स पे भी लगाने का मुझे टाइम नहीं बिल्कुल भी मिल रहा। यहाँ पर ये देखें, क्योंकि हमें भूख लग रही थी, घर में इतने बिजी हैं तो भूख लग रही थी। यहाँ पे हमने मियामी से मंगवाया था बर्गर, कश्यप ने और मैंने एक बर्गर मंगवाया था। ज़ीशान बर्गर नहीं खाता, उसने सिर्फ अपने लिए चिप्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि उसका पास्ता घर में बना हुआ था। उनका पास्ता तो मैंने पहले बनाया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने एक ही बर्गर हमेशा मंगवाती हैं और उसी को शेयर करके हम जो है ना दोनों खाती हैं। हमने कब अच्छा जी, ये कॉफ़ी मशीन जो है ना आज इसकी ओपनिंग होने लगी है, और इसकी ओपनिंग से सबसे ज़्यादा खुशी होगी लाइबा को, क्योंकि ये लाइबा ने स्पेशल गिफ्ट दिया था कश्यप को। तो लाइबा को ये भी पता था कि मुझे बड़ा शौक है कॉफ़ी का, तो ये स्पेशल इसको गिफ्ट मिला था, और कश्यप को भी बड़ा शौक है कॉफ़ी का। तो ये हम लोगों को कश्यप को उसने गिफ्ट किया था इसकी बर्थडे पे। तो आज इसकी होने लगी है, हालांकि ये लास्ट ईयर की है, लेकिन आज इसकी होने लगी है ओपनिंग। तो कश्यप कह रही थी कि लाइबा खुश हो जाए आज कि उसका गिफ्ट जो है ना आज मैं खोलने लगी हूँ। तो इसकी ओपनिंग हो रही थी, तो कश्यप ये दिखा रही थी। अब मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, और साथ साथ ये भी हो रहा होता है कि उस चीज़ को कहाँ पे रखा जाए, ये भी बड़ा होता है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे किचन इतने बड़े नहीं होते कि आप सारी चीज़ें जो होती हैं ना आप सामने रख सकते हैं। इसी वजह से मैं अक्सर चीज़ें जो है ना वो निकालती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ सारी चीज़ों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ हो जब निकाल लें तो फिर उसको ये होता है, देखना होता है कि उसको रखें कहाँ पे वो अच्छी लगेगी। तो ज़ाहिर बात है, हर डेली यूज़ की अगर चीज़ होती है तो उसको फिर ये भी देखना होता है कि किस जगह पे रखा जाए। तो यहाँ पर ये देखें, फ़िलहाल हम इसकी यहाँ पे जगह बना रहे थे। हम कह रहे थे यहाँ पे अच्छी लग रही है, किचन की जो वार्डरोब है इसके अंदर बड़ी अच्छी लग रही है, कैबिनेट है जो, तो यहाँ पे हम रख रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी कश्यप। अच्छा जी, मेरी वीडियो आप लोगों को आई होप अच्छी लग रही होगी, और आज मैंने बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कहा कि किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, प्लीज़ काइंडली आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, लाइक का बटन भी साथ ही जल्दी से दबा दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस को मेरी वीडियो जो है ना अच्छी लग रही है।
तो आई होप आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और लेट वीडियो आने के लिए माजरत चाहती हूँ, क्योंकि लेट वीडियो इसी वजह से हो गई। कुछ तो स्टोरेज का मसला बना हुआ था, कुछ ये देखें यहाँ पर जब आप डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, ये देखें किस तरह सारी चीज़ें जो है ना पूरी किचन में बिखरी पड़ी हैं। तो जैसे ये डीप क्लीनिंग ख़त्म होगी तो हम अपनी कुकिंग जो है ना रमज़ान से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला वो अपनी कुकिंग शुरू करेंगे। मैं आप लोगों के साथ साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी, और आई होप आप लोगों को वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।